और आप देख रहे हैं सागर न्यूज। मैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जनपद के सीमा पर, जहां नेपाल में भारतीय पत्रकार के साथ अभद्रता पर महाराजगंज प्रेस क्लब का कड़ा विरोध। नेपाल में हाल ही में जेनजी आंदोलन के दौरान भारतीय पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाओं ने सरहदी जिले महाराजगंज के पत्रकारों को झकझोर कर रख दिया है। रविवार को महाराजगंज प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष अमित त्रिपाठी के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों ने सोनौली सीमा पर पहुंचकर विरोध जताया। इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को संबोधित ज्ञापन लुम्बिनी प्रेस क्लब जुरपंदेही के अध्यक्ष कमल राय माझी को सौंपा गया। पत्रकारों ने कहा कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी आवाज को दबाने का हर प्रयास निंदनीय है। भारतीय पत्रकारों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की घटनाओं पर नेपाल सरकार ने शीघ्र रोक नहीं लगाई तो सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकता है। दोनों देशों के पत्रकार आमने सामने आए और सोनौली बॉर्डर पर हुए इस कार्यक्रम में भारत और नेपाल दोनों देशों के पत्रकार एक मंच पर आए। भारत की ओर से महाराजगंज प्रेस क्लब के अध्यक्ष अमित त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रेस क्लब के तहसील अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, अमतेश त्रिपाठी, आशीष सोनी, ब्रजेश गुप्ता, अनुज शुक्ला, सुदेश त्रिपाठी, सुनील पांडे, अशोक वर्मा, राजा अग्रहरी और संजय जायसवाल मौजूद रहे। तो वहीं नेपाल की ओर से दीपेंद्र बडुआल, नरेश केसी, माधव ढुंगाना, रविंद्र गुप्ता, प्रति पौडेल, राधेश्याम विश्वकर्मा और मनोज सहित बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। आपसी भाईचारा और संवाद पर जोर। इस मौके पर पत्रकारों ने कहा कि भारत और नेपाल सिर्फ पड़ोसी देश नहीं बल्कि आत्मीय रिश्तों ने जुड़े परिवार की तरह एक पत्रकारों के बीच ऐसी घटनाएं रिश्तों को कमजोर करती हैं। इसलिए नेपाल सरकार को चाहिए कि वह घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और भविष्य में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। महाराजगंज प्रेस क्लब ने जोर देकर कहा कि सीमा पर जाने वाले भारतीय पत्रकारों को सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। पत्रकारों ने अभी कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मीडिया एक स्वतंत्रता जरूरी है और यदि मीडिया पर हमला होता है तो यह लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। माहौल में तनाव लेकिन संवाद की उम्मीद। ज्ञापन सौंपने के दौरान माहौल भावुक और तनावपूर्ण रहा। भारतीय पत्रकारों की नाराजगी साफ झलक रही थी। वहीं नेपाली पत्रकारों ने भी आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को नेपाल सरकार तक पहुंचाएंगे और कार्यक्रम के अंत में दोनों देशों के पत्रकारों ने आपसी संवाद और भाईचारे को बनाए रखने की अपील की। इस तरह महाराजगंज प्रेस क्लब ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पत्रकारिता पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारतीय पत्रकार अपनी सुरक्षा और सम्मान को लेकर हमेशा सजग रहेगा। आइए हम आपको ले चलते हैं महाराजगंज प्रेस क्लब के अध्यक्ष अमित त्रिपाठी जी से, जानते हैं क्या कहते हैं। फिर वहीं मनोज कुमार त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रेस क्लब तहसील अध्यक्ष, क्या कहते हैं। फिर हम आपको ले चलेंगे नेपाल में, जहां नेपाल के पत्रकार को ज्ञापन सौंपा गया और उन्होंने इसको लेकर के क्या कहा है। नेपाल में जेएनजी के द्वारा हिंसक आंदोलन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, उसको कवरेज जो भारतीय पत्रकारों के द्वारा काठमांडू समेत तमाम शहरों में किया गया था, उस दौरान कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उसको लेकर प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज समेत सीमावर्ती क्षेत्र के तमाम पत्रकारों ने, अलग अलग संगठन के पत्रकारों ने आज यहाँ पर लुम्बिनी प्रेस क्लब के पत्रकारों और पदाधिकारियों को एक विज्ञप्ति सौंपा है और प्रधानमंत्री सुशीला कार्की नाम से विज्ञप्ति दिया गया है और लुम्बिनी प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि इसकी प्रधानमंत्री को ये लेटर पहुंचाया जाएगा, साथ ही साथ इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ लुम्बिनी प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने हम भारतीय पत्रकारों को आश्वस्त किया है कि जब भी आपको नेपाल में कवरेज करने जाना हो तो आप हमें सूचना दीजिए। आपकी सुरक्षा को लेकर, हर चीज़ को लेकर हम पूरी तरह से यहाँ पर तैयार रहेंगे और उन्होंने आश्वस्त किया है भारतीय पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर। आपको बता दें कि जिस तरह से भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है और जो ये पत्रकार, सीमावर्ती पत्रकार जो एक साथ अलग अलग मंचों के दौरान इकट्ठा होते हैं और आपसी बातचीत से ये जो थोड़ी बहुत भी जो कमियां होती हैं उसको दूर करने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भारत और नेपाल के संबंध और मजबूत होंगे। थैंक यू। आज हम यहाँ सोनौली सीमा पर मौजूद हैं। सोनौली सीमा पर आज एक पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल जो है जुरपंदेही प्रेस क्लब के अध्यक्ष को जो है आज एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में
माननीय पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की जी को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, उसके प्रति ये जो है ज्ञापन दिया है। एयरपोर्ट तक जाता रहा, बड़ी ही बारीकी से मैंने रिपोर्टिंग किया, सारी सूचनाओं को प्रेषित करता रहा। और यहाँ के जो भंसार के रवि पारिक हैं, उन्होंने भी बड़ी सतर्कता से जो है बॉर्डर पे जो भी संबंधित अधिकारी थे उनसे समन्वय में बनाए रखा। और यहाँ के सीईओ और एसपी और एसएसपी के इंस्पेक्टर अरुण कुमार पांडे और अजीत प्रताप सिंह एसएचओ ने सभी ने जो है भारत और नेपाल के अधिकारियों से समन्वय बनाकर रखा और सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया। मनोज लुम्बिनी प्रेस क्लब को दिया गया है प्रधानमंत्री के संबंधित ज्ञापन, क्या कहेंगे इसके बारे में? धन्यवाद पत्रकार साथी लोगों। जो आप भारतीय पत्रकार जो महाराजगंज प्रेस क्लब और नौतुना प्रेस क्लब के दोनों संयुक्त में नेपाल में आके पत्रकार के हक अधिकार के लिए जो आपने ये ज्ञापन पत्र प्रधानमंत्री को दे दिए, इसके लिए हम आप प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। नेपाल के जो जीएनजी आंदोलन में नेपाल का और भारत का दोनों देश का कोई पत्रकार को काठमांडू में दुर्व्यवहार हुआ है, उसका कोई उस प्रति आक्रमण भी हुआ है। इस प्रति हम लुम्बिनी प्रेस क्लब से भी उसमें दुख व्यक्त करता हूँ। ये आंदोलन में कोई लड़ाई में कोई युद्ध में पत्रकार प्रति ऐसा आक्रमण नहीं होना चाहिए। पत्रकार दोनों तरफ से असुरक्षित है, आक्रमणकारी से और राज्य पक्ष से और ये विद्रोही पक्ष से। इस टाइम में पत्रकार एक होना चाहिए। आप लोग ने जिन किस्म का अभियान किए कि नेपाल में आए हैं, इसके लिए हम आपका जो पत्र है ये नेपाल के मीडिया में, नेपाल के प्रधानमंत्री तक आप लोग का पत्र पहुंचाऊंगा। और आप लोग इसमें हम लोग का भी साथ दीजिए। हम दोनों मिल के संसार भर पत्रकार का राज्य का चौथा अंग है, फोर्थ पिलर है। हम लोग मिल के पत्रकार का हक अधिकार और पत्रकार का सिक्योरिटी के लिए हम लोग एक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये रहा नेपाल के पत्रकार साथी का वक्तव्य। अब देखना यह है कि नेपाल की प्रधानमंत्री इस पर किस तरह संज्ञान लेती हैं, तो समय बताएगा। खबरों के लिए बस इतना। नया अपडेट लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए सागर न्यूज़ से राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।